हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज हम साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक केमिस्ट्री का पीएच वैल्यू पढ़ेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपका केमिस्ट्री 10% कंप्लीट हो जाएगा और पीएच मान लगभग 100%। आगे बढ़ते हैं। पीएच मान निकालने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। इस पीएच स्केल का आविष्कार सॉरेंस ने किया था। इसमें एच का मतलब होता है हाइड्रोजन और पी का मतलब होता है घात। ये घात शब्द जो पी है ये पावर है। इंग्लिश में घात को पावर बोलते हैं, जो कि पॉन्ड्स शब्द से ली गई, जो कि जर्मन भाषा का एक शब्द है। यहाँ पर हम पीएच मान किसका निकालते हैं? किसी भी एक घोल का। घोल क्या होता है? चाय हो गया, दूध हो गया, ये घोल है। ठीक है। इसमें क्या होता है? या तो H प्लस होगा यानी हाइड्रोजन ज्यादा होगा, या OH माइनस होगा यानी हाइड्रोजन कम होगा। जब भी H प्लस होगा तो वो घोल अम्लीय होगा, अम्लीय बोले तो एसिडिक होगा। और अगर OH माइनस होगा, H कम होगा, तो वो क्षारीय होगा, क्षारीय बोले तो बेस होगा। ठीक है। यहाँ पर घोल में सांद्रता क्या होती है? सांद्रता यानी कि जैसे कि नमक का पानी में घुल जाना। तो अब नॉर्मल दिखने में वो पानी है, पर उसके अंदर घुला हुआ नमक है, तो नमक पूरी तरह से घुल गया। अब उसमें H प्लस ज्यादा है या OH माइनस, ये आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है कि नमक जो होता है वो अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। पीएच बदलने पर दांत टूटने की संभावना होती है। एक्चुअली हमारे मुंह की बात कर रहा हूँ सिर्फ, उसमें जो पीएच मान होता है हमारे जो मुंह है उसके अंदर जो पीएच मान होता है वो 5.5 से ज्यादा होता है। जब वो 5.5 से कम होने लगता है तो हमारा मुंह अम्लीय होने लगेगा। इधर देखिए स्केल, ये 0 से 14 तक होती है पीएच स्केल, जिसमें 7 जो होता है वो उदासीन होता है, जल। 7 से कम होता है तो अम्लीय बोलते हैं उसे, यानी एसिडिक बोलते हैं। 7 से ज्यादा होता है तो क्षारीय बोलते हैं उसे, यानी कि बेस बोलते हैं। तो 7 से कम हो जाएगा यानी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो बहुत ज्यादा अम्ल हो जाएगा। बहुत ज्यादा अम्ल होने से दांत के अंदर जो है अम्लता बढ़ जाएगी। अम्लता बढ़ जाने से हमारे दांत जो है अम्लता को सहन नहीं कर पाएंगे, जिससे दांत टूटने की संभावना ज्यादा होगी और दांत टूट जाएगा तो बड़ी समस्या होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे मुख की आभा बदल जाएगी। मुख्यतः ब्रश कब करना चाहिए? तो रात में करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पर ब्रश हम मंजन क्यों करते हैं, ये टूथपेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, जो मंजन या टूथपेस्ट होता है उसमें होता है क्षार। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में बढ़ जाता है, कम हो जाता है पीएच मान, अम्लीय हो जाने लगता है। तो उसको कम करने के लिए हम जो ब्रश करते हैं उसमें क्षार ज्यादा होता है, बेस ज्यादा होता है, जिससे हमारा न्यूट्रलाइजेशन होता है, यानी कि एक तरीके से हमारे अंदर, मुंह के अंदर जो अम्ल बढ़ गया है उसको खत्म कर दिया जाता है, जिससे दांत सलामत रहते हैं। ये सूत्र आप नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर आगे क्वेश्चन करेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। आत्मरक्षा। कुछ जीव अपनी आत्मरक्षा के लिए अम्लों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि चींटी और मधुमक्खी। ये काटती है तो डंक होता है, चूंकि ये डंक में अम्ल छोड़ती है। आपको बताना है कौन से डंक है, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, उसको समझते हैं हम। वो है, जितना अधिक हाइड्रोजन होगा उतने ही कम उसका पीएच मान होगा। एक मिनट, इसे बड़ा ध्यान से समझना। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और इस चीज के आपको ये टॉपिक कवर हो जाएगा पूरी तरीके से। जो पीएच मान होता है वो 0 से 14 तक होता है। जब 7 से कम मान होता है तो उसे बोलते हैं अम्लीय यानी एसिडिक, और 7 से ज्यादा होता है तो उसे बोलते हैं क्षारीय यानी कि बेस। मैंने एक बात बोली थी तुमको कि H प्लस बढ़ेगा तो वो अम्ल होगा, एसिडिक होगा, और OH माइनस बढ़ेगा तो वो क्षार होगा, यानी कि H घट रहा है यानी कि वो क्षार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यानी कि H की घात अगर बढ़ रही है तो वो अम्ल हो जाएगा। अम्ल कहाँ से कहाँ तक होता है? 7 से कम। तो यानी कि जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगी पीएच मान उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये लाइन समझ में आई? इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, यहाँ ध्यान देना। मैं 2 पदार्थ लेता हूँ, एक का नाम A, एक का नाम B, घोल। एक A और एक B है। A में जो है हाइड्रोजन की मात्रा 10 है, B में 5 है। बताइए कि किसका मान कम होगा पीएच वैल्यू में? जाहिर सी बात है A का, क्योंकि इसमें किसकी मात्रा ज्यादा है? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है तो अम्ल है, अम्ल है यानी कि 7 से कम है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पर एक क्वेश्चन है, अगर आपने ये अच्छे से समझा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, और ये बड़ा महत्वपूर्ण आंसर है। ये आपको पूछा जा सकता है बदलकर, 100% संभावना है। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से करना है। 2 सब्सटेंस, 2 वस्तुएं, जो घोल है A और B,
जिनके मान दे रखे हैं, आपको बताना किसमें H प्लस आयन की सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन अधिक है और किसमें कौन सा अम्लीय और कौन सा क्षारीय है। आप इसको आंसर कमेंट में दीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर किया है इस टॉपिक को, तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। हमारा जो शरीर होता है बड़ा सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव बोले तो बड़ा ही नाजुक है। हम कहाँ से कहाँ तक पीएच मान को सहन कर सकते हैं, 7 से 7.8 तक। मैं कहूँ तुमसे कि आपने तेजाब देखा होगा, क्या हम तेजाब पी सकते हैं, सहन कर सकते हैं? नहीं। क्यों? है तो वो अम्ल, एसिडिक, पर हम उसको नहीं सहन कर सकते क्योंकि हम 7 से 7.8 तक ही सहन कर सकते हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो अब भाई ऐसे ही हमारे धरती पर बहुत सारे जीव हैं, ठीक है। अच्छा, तो वो जीव है, तो वो जीव, जब हम इतने बड़े जीव ज़्यादा अम्ल क्षार बदल जाए तो नहीं सहन कर सकते, तो वो कैसे कर सकते हैं? अब वो एक चीज़ होती है, जब भी कभी वर्षा के पानी का मान, वर्षा के जल का मान 5.6 से कम होता है, पीएच मान 5.6 से कम होता है, तो उसे एसिडिक, एसिड रेन या एसिड अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, एसिड रेन या अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो यानी कि अम्लीय वर्षा का स्टैंडर्ड, ये एक तो क्वेश्चन ये कवर हो गया। दूसरा, ये पीएच मान कम क्यों होता है, एसिड रेन क्यों होती है? तो कारखानों से निकला धुआं, वाहनों से निकला धुआं, पराली जलाने से निकला धुआं, ये सब अम्लीयता बढ़ा देता है, जिससे कि जो वर्षा होती है वो अम्लीय वर्षा होती है, जिससे कि अब हम सहन नहीं कर सकते तो पानी में रहने वाले जीव कैसे सहन कर पाएंगे? मछली वगैरह वो भी नहीं सहन कर पाएंगी, क्योंकि पानी कैसा हो चुका है, अम्लीय, एसिडिक हो चुका है, एसिड ज़्यादा हो चुका है, मर जाएंगे बेचारे। इसलिए हमें थोड़ा सा हमारी प्रकृति के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कोरोना की वजह से अभी कितना सारा नुकसान हो गया है ना, मैं पहले से ही कहता था, तो थोड़ा सा हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। आगे चलते हैं। H प्लस आयन बढ़ने पर अम्लीयता बढ़ती है, जैसा कि मैंने कहा था, H प्लस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगा या अम्लीय हो जाएगा। OH माइनस बढ़ने पर क्षारीय हो जाता है, एल्कलिटी बढ़ जाती है उसकी। ठीक है, यानी कि वो क्षारीय हो जाएगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसको समझना, इससे ही पूरा टॉपिक कवर होता है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है जो ऐसा कि मैं हमेशा पूछता हूँ, आज मैं आंसर दे रहा हूँ, अगली बार मैं आंसर नहीं दूंगा, आपको ही आंसर देना है। स्टॉकहोम को स्वीडन की राजधानी किसने बनाया? तो स्टॉकहोम को स्वीडन की राजधानी पहली बार तो स्वीडन में स्टॉकहोम 1252 में मिला था। इसको बसाने का काम करा था बीगर जार्ल ने। ऑफिशियल रूप से ये जो ऑफिशियली रूप से ये जो राजधानी बनी थी वो पहली बार 1436 में बनी थी, 1436 में। ठीक है, जिसको बिगर जाल ने बसाया था, और ऑफिशियली रूप से ये राजधानी 1436 में, 1436 में बनी थी, 1252 में इसको बसाया गया था, 1252 में। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, क्या होता यदि पृथ्वी चपटी होती या फ्लैट होती, फ्लैट चपटी? तो यहाँ पर पृथ्वी अगर चपटी होती तो बड़ा नुकसान बैठता। क्यों? क्योंकि अंदर जो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है, ठीक है, वो नहीं हो पाता, तो बड़ी दिक्कत होती है। ठीक, और क्या दिक्कत होती है, ये थोड़ा सा सोच के आप मुझे बताना, मैं इसको नेक्स्ट टॉपिक में कवर करना चाहता हूँ, ताकि आपके थोड़ा माइंड को, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा माइंड को एक्टिव रखें। ठीक है, इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। ये कुछ पीएच मान दे रखे हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण पीएच मान है, इसको आप देख सकते हैं, याद कर सकना है, जरूरी है अगर सरकारी नौकरी निकालना है। तो कैसा लगा आपको वीडियो?